दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है क्या भाभी ऐसी भी होती हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाभी शब्द सुनते ही मेरे आंखों से आंसू निकल आते। जब भी मैं अपनी सहेलियों से बात करती तो उन लोग अपनी अपनी भाभियों के बारे में बताती। कोई कहता मेरी भाभी ऐसी है तो कोई कहता मेरी भाभी वैसी है। सभी अपनी अपनी भाभियों को लेकर बात करती। तो कोई कहता भाभी अच्छी होती है पर भाभी तो भाभी होती है, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो पर अपना रंग दिखा ही देती है। ये सब सुनकर और अपनी भाभी लक्ष्मी के बारे में सोचकर तो मेरे आंखों से आंसू छलक आते। मेरे भाई रोहित की शादी 2 साल पहले हुई थी। मेरी भाभी जब ससुराल आई तो सिर्फ 16 साल की थी। उनके माँ बाप ने गरीबी की वजह से उनकी शादी जल्दी कर दी थी और हमारे घर में उनकी ज़रूरत भी थी। दरअसल क्या हुआ कि 3 साल पहले मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा और वो अचानक ये दुनिया छोड़कर चली गईं। हम 3 भाई बहन थे, जो कि मेरी उम्र अभी 10 साल थी और मेरे से एक बड़ा भाई था और एक छोटा। मेरे बड़े भाई रोहित की उम्र 19 साल थी और मेरे से छोटा एक और भाई था जो कि अभी 8 साल का था। माँ के अचानक मर जाने के कारण घर में कोई भी खाना बनाने वाला नहीं था। कच्चा पक्का खाना मेरे पिताजी किसी तरह हम तीनों भाई बहनों को बनाकर खिला देते। हमारे घर की परेशानी देखकर अगल बगल के लोगों ने मेरे पिताजी से कहा अपने बड़े बेटे की शादी कर दीजिए। पिताजी रोहित भैया की शादी इतनी जल्दी करना नहीं चाहते थे क्योंकि रोहित भैया अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। लेकिन मजबूरन पिताजी ने रोहित भैया की शादी तय कर दी क्योंकि हम सभी को घर में किसी औरत की ज़रूरत थी। मैं भी अभी बहुत छोटी थी। कुछ दिन बाद रोहित भैया की शादी हो गई। भाभी लक्ष्मी दुल्हन बनकर हमारे घर आई, पर भाभी किसी को पसंद नहीं थी। ना तो मेरे भाई रोहित को पसंद थी और ना ही मुझे, और ना तो मेरे छोटे भाई साहिल को। वो तो हमारे घर में मजबूरन बहू बनाकर लाई गई थी। मैं तो अपनी भाभी को देखना भी पसंद नहीं करती क्योंकि मेरा भाई रोहित बहुत ही खूबसूरत था और भाभी तो दिखने में एकदम काली थी। पर लक्ष्मी भाभी जब से हमारे घर में आई तब से हमें गरम गरम खाना मिलने लगा। मैं और मेरे से छोटा जो मेरा भाई था वो टाइम से स्कूल जाने लगे। भाभी हमें गरम गरम खाना देने के साथ साथ हम दोनों भाई बहनों का टिफिन भी जल्दी से तैयार कर देती। स्कूल से घर आते ही हमारे कपड़े निकाल कर तुरंत धोने बैठ जाती। हमारी भाभी हमारे लिए बहुत कुछ करती, तो भी वो हम तीनों भाई बहनों को जहर ही लगती। जब वो हंसती तो उनसे हमें डर लगता और जब वो अपने बाल खोलती तो वो किसी चुड़ैल से कम नहीं लगती। मेरा बड़ा भाई रोहित भी उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करता, पर पापा की जिद की वजह से उसने शादी कर लिया। जब से मेरे भाई रोहित की शादी हुई थी मैं अपने किसी भी सहेली को अपने घर नहीं लाती क्योंकि एक बार अचानक मेरी एक सहेली मेरे घर आ गई थी। भाभी ने मेरी सहेली की बहुत खातिरदारी की, पर स्कूल जाकर उसने मेरा सभी लोगों के सामने इतना मजाक बनाया। कहा नब्या के घर में तो इसके भाई की शादी मानो एक चुड़ैल से हुई है। इसकी भाभी इतनी काली है कि उसे देखते ही डर लगता है। उस दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो अपनी भाभी को बहुत भला बुरा कही कि आप मेरी सहेली के सामने आई ही क्यों। पर मेरी भाभी ने मेरी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं माना। पापा को छोड़कर हम तीनों भाई बहन भाभी को कुछ न कुछ बुरा भला कहते ही रहते थे, पर भाभी हम तीनों भाई बहन की बातों का कभी भी बुरा नहीं मानती। धीरे धीरे समय बीतते गया। मैं और मेरा छोटा भाई साहिल बड़े हो गए। शादी होने के बाद रोहित भाई का पढ़ाई में मन नहीं लगा, इसलिए वो छोटी मोटी नौकरी करने लगे। पर मेरी और मेरे छोटे भाई साहिल की पढ़ाई अभी जारी थी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। शायद ये सब भाभी के वजह से ही हुआ। भाभी हम दोनों भाई बहनों का हौसला हमेशा बढ़ाते रहती, हमें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती।
कुछ दिन बाद मेरा 12वीं का रिजल्ट आया। मैंने क्लास टॉप किया था। मैं उस दिन बहुत खुश थी। अगल बगल के लोग भी मुझे बधाई दे रहे थे। मैंने सभी के पैर छुए, पर मैंने अपनी भाभी की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। पता नहीं क्यों मुझे उनसे इतनी नफरत क्यों थी। कुछ दिन बाद जब मैं स्कूल गई, क्लास टॉप करने की वजह से स्कूल में मेरी बहुत रिस्पेक्ट हुई। मेरे टीचर ने मुझसे कहा, नव्या, तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, तुम्हें शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मुझे भी अपने क्लास टीचर की बातें अच्छी लगी। मैंने घर आकर ये बात अपने पिताजी को बताई कि पापा, मुझे शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। पापा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, पर भाभी शायद किसी कोने में खड़ी होकर ये बातें सुन रही थी। उन्होंने धीरे से पापा से कहा, पिताजी, ऐसा मत कहिए, नव्या पढ़ने में अच्छी है, इसे आगे की पढ़ाई पूरी करने दीजिए। पापा ने भाभी से कहा, लक्ष्मी, मैं मानता हूँ कि तुम नव्या को अपनी बेटी से बढ़कर मानती हो, पर बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि नव्या अपनी पढ़ाई शहर जाकर पूरी करे। अगर इसको पढ़ना है तो यहीं पढ़ाई कर ले। उस टाइम भाभी ने तो पापा से कुछ नहीं कहा, पर अगले दिन भाभी भैया से जिद करके बाजार गईं और बाजार से वापस लौटी तो वो सबसे पहले मेरे पास आईं और मेरे हाथों में ढेर सारे पैसे पकड़ा दी। मैंने भाभी से पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे हैं, तुम अब हॉस्टल में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। मैंने भाभी से पूछा, पर इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? भाभी ने कहा, मैंने अपनी शादी के पूरे गहने बेच दिए हैं। भाभी की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं एकटक उनकी तरफ देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, ये औरत है कि क्या है? हम लोगों ने इसका इतना मजाक बनाया, फिर भी इसे बुरा नहीं लगा, और नहीं तो इसने अपने पूरे गहने मेरी पढ़ाई के लिए बेच दिए। उस दिन से मैं भाभी की इज्जत करने लगी। शायद मेरी भाभी नहीं थी, ये तो मेरी माँ से भी बढ़कर थी। मेरी भाभी दिखने में तो खूबसूरत नहीं थी, पर वो अंदर से इतनी खूबसूरत थी जिन्हें मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अगले कुछ दिनों में मैं शहर जाकर पढ़ाई करने लगी। कुछ दिन बाद घर आई तो देखा भाभी प्रेग्नेंट थी। वो प्रेग्नेंट होने की हालत में भी घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। उनकी इस हालत में तबीयत भी खराब चल रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर मैंने भाभी से कहा, भाभी, मुझे पढ़ाई करने नहीं जाना, मैं घर पर रहकर आपका ख्याल करना चाहती हूँ, और ऊपर से घर में पैसों की तंगी भी है। ये बात सुनते ही भाभी ने मुझे डांटा और कहा, मेरी चिंता मत करो, जाकर मन से पढ़ाई करो, और जब पढ़ाई कर लोगी तो पैसों की तंगी अपने आप खत्म हो जाएगी। भाभी की ये डांट मुझे किसी प्यार से कम नहीं लगा। मैं पढ़ाई पूरी करने फिर से शहर आ गई। कुछ दिन बाद पता चला कि भाभी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक लड़का और एक लड़की। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और अब मेरी पढ़ाई भी धीरे धीरे पूरी होने वाली थी। पर जिस कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रही थी, उस कॉलेज में एक लड़का था। वो लड़का शायद मन ही मन मुझसे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार मुझसे किया। उसने कहा, नव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तो हम दोनों की पढ़ाई भी कुछ दिन में पूरी हो जाएगी। हम दोनों में से चाहे किसी की भी जॉब पहले लग जाए, उसके बाद हम दोनों अपने घर वालों को बताकर शादी कर लेंगे। मैंने समीर से कहा, समीर, मैं तुम्हें किसी भी गलत फहमी में नहीं रखना चाहती। दरअसल मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जब मैं अपने घर के हालात सुधार लूँगी तभी मैं शादी करूँगी। इस बात पर समीर ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारे घर के हालात जब ठीक हो जाएंगे उसके बाद ही हम दोनों शादी करेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव चली आई। अपने भतीजे और भतीजी को देखकर बहुत खुश हुई। पर दुर्भाग्यवश एक दिन भाभी और भैया दोनों साथ में मार्केट गए हुए थे। दोनों भतीजे भतीजी घर पर मेरे पास थे। मार्केट से घर आते वक्त रास्ते में ही भाभी और भैया दोनों का एक्सीडेंट हो गया। भाभी और भैया दोनों को काफ़ी चोटें आई थी
भाभी के तो सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिस वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पर भैया को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। भैया की जान बच गई थी। अपने घर में इतना बड़ा हादसा होता हुआ देख मैं तो एकदम टूट सी गई थी। पहले तो मैं भाभी को समझती नहीं थी और जब समझी तो वो हमें छोड़कर चली गई। मैं बहुत रो रही थी। इतना तो मैं अपने माँ के मरने पर भी नहीं रोई थी जितना कि भाभी के न रहने पर। ऊपर से मेरे 2 छोटे भतीजे और भतीजी भी बिन माँ के हो गए थे। हमारे घर में तो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था, जिस वजह से मैं ना तो कहीं आती और ना ही किसी से फ़ोन पर बात करती। एक दिन मेरे पास समीर का फ़ोन आया। उसने कहा, क्या हुआ नव्या, काफ़ी दिन हो गया तुमसे बात किए और तुमने भी एक बार मुझे याद नहीं किया। समीर की बातें सुनकर मैं सिसक सिसक कर रोने लगी और अपने घर के हालातों के बारे में बताई। समीर ने मुझसे कहा, नव्या तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गांव तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अगले 2-3 दिनों में समीर मुझसे मिलने मेरे गांव आ गया। समीर की नौकरी लग गई थी। मेरे घर के हालातों को देखकर समीर ने मुझे समझाया कि तुम अपने भैया से बोल दो कि वो दूसरी शादी कर लें, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। उसकी शादी करना अभी ठीक नहीं और तुम मुझसे शादी कर अपने दोनों भतीजे भतीजी को अपने पास रख लो। जिस भाभी ने तुम्हारे लिए इतना किया, क्या तुम उस भाभी के लिए इतना भी नहीं कर सकती कि उनके दोनों बच्चों को माँ बनकर पाल सको? समीर की इतनी अच्छी और सच्ची बातें सुनकर मैंने इस बारे में अपने भाई से बात किया। भैया दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, पर हमारे जिद की वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। भैया की दूसरी शादी करना भी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अभी भैया की उम्र ही क्या थी। उनकी तो पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी थी। भैया की शादी के कुछ दिन बाद मेरी भी शादी समीर से हो गई। आज मैं अपने दोनों भतीजे और भतीजी को लेकर अपने ससुराल में रहती हूँ। जैसे ही मेरी भाभी ने हमारे लिए किया था, वैसे ही मैंने भी एक कसम खाई कि मैं कभी बच्चा नहीं पैदा करूँगी और अपने भतीजे और भतीजी को अपने बच्चों की तरह पालूंगी। और मैंने वैसा ही किया है। मेरी शादी को 8 साल गुजर गए, पर हमारा भी खुद का कोई भी बच्चा नहीं है और पैदा भी नहीं होगा। समीर भी मेरी इस बात से सहमत है। भैया को जब भी टाइम मिलता वो चिंटू और पिंकी से मिलने आ जाया करते। लोगों के मुंह से सुनती थी कि भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, पर मेरी भाभी तो मेरी माँ से भी बढ़कर थी। भगवान करे कि ऐसी भाभी सबको मिले। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।